हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, आपका अपने YouTube परिवार आरो करंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर नंबर 1 है बातचीत, जो कि लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का। तो एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग और सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का बातचीत चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव निकाला गया है और काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पहला है कि बातचीत किसने लिखा, तो बालकृष्ण भट्ट हो गया। और बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण और ललित निबंध। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, ललित निबंध। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? ऑप्शन क्या है? विविधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। विविधतापूर्ण मतलब एक विधि अनुसार बात करना, तर्कपूर्ण एक सही तथ्य निकलना चाहिए, सही अर्थपूर्ण बात करना चाहिए, भीड़ से बात करना मतलब बहुत सारे भीड़ में है, बात कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, अवाक होकर बात करना, अपने आप से टटोलना, अपने आप से पूछना कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अवाक होकर बात करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, अवाक होकर के बात करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सही आंसर होगा आत्मीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपका आंसर बहुत अच्छे से आप करेंगे। तो ऑप्शन है 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। इसका सही आंसर क्या होगा? 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संयोगिता स्वयंवर रचना। संयोगिता स्वयंवर रचना है पर किनकी है? संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी है? ठीक है, ऑप्शन होगा अलकृष्ण भट्ट, सॉरी अलकृष्ण भट्ट नहीं होता है, बालकृष्ण भट्ट होगा, है ना। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की या श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। इसका सही आंसर जो है श्रीनिवास दास की। अगर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ये श्रीनिवास दास जी का एक पैराग्राफ में है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूनतम ब्रह्मचारी, स्वजानिक सुजान, सद्भाव का अभाव और परीक्षा गुरु। इसका सही आंसर कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर हम परीक्षा गुरु होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब पहले पूछा कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो उसमें देख लीजिए परीक्षा गुरु का मतलब कि परीक्षा गुरु है, तो ये परीक्षा गुरु नहीं है। तो ये जो बाकी सब जो है, ये और ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट के रचना है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि इसमें से 3 ऐसा होगा जो नहीं होगा और एक होगा। तो रेल का विकट खेल, दूसरा है कछुआ धर्म, रेणुका, और चौथा है प्राच्य विद्या। ठीक है, तो रेल का विकट खेल जो है इनका रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? सॉरी, बैकग्राउंड में जो ये आवाज आ रही होगी इसके लिए सॉरी। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, बी है कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हिंदी प्रताप हो जाएगा, सॉरी हिंदी प्रदीप हो जाएगा। जो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था वो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी इंटर का 2023 में बोर्ड आपका है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत 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 ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो अगर आप
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप देख पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर है ए आलोचना, बी गीत, सी शोध और डी है निबंध। तो 10 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, विद्या मतलब बातचीत किस विद्या की रचना है, मतलब विद्या भी पूछ सकता है, रचना भी पूछ सकता है, या फिर आपका वो कृति पूछ सकता है। तो ये जो है एक निबंध है, बातचीत जो है एक निबंध लिखा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्ष कोमा में थे, तो वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ठीक है, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा फ्राइडे। ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, संडे के फिर देखिए फ्राइडे संडे एडिशन के स्टील के, वो तो फ्राइडे जो ऊपर है ना एक अमेरिकन नाम है, ठीक है, और उसके रिलेटेड संडे बना दिया गया है ऑप्शन में ताकि कंफ्यूज हो आप। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में गलत आंसर करो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइडे के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक देखो, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी यही पूछा था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का रचना ये बातचीत ये क्या है ना? तो बातचीत जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार तो बालकृष्ण भट्ट होंगे। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? वो बातचीत के माध्यम से जो वो निबंध लिखे हैं तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी पोएम आते हैं, जितने भी स्टोरीज आते हैं, जितने भी नाट्य कला, जितने बहुत सारे जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, हम लोग ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने जो प्रस्तुत करते हैं, वो काव्य के माध्यम से, नाट्य कला के माध्यम से या जो भी चीज के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश देते हैं। तो ये भी एक निबंध के माध्यम से एक संदेश दिए थे। तो वो जो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो ऑप्शन में है बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है बातचीत की शैली सिखाते हैं या बतलाते हैं कि बातचीत का शैली का एक तरीका होता है कि कैसे बातचीत किया जाता है लोगों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और 14 नंबर देख लेते हैं। भट्ट जी किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट जी जो है, बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जा रहा है। ठीक है, इनको जो है भट्ट जी को किसने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ये जो ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, सी नंबर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। यही जो थे वो उन बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन माने थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है। भट्ट जी के किस पत्रिका का संपादन किया? भट्ट जी जो है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, मतलब वो, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है जो आर्यावत, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक सामासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? अब इसका देखिए को यहाँ दो क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत है ना, प्रकाशित या कब प्रारंभ किया, एक ही चीज है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है जो है 1877 यानी 1877, फिर 1888, 1890 और 1894, मतलब 1877, 1888, 1890, 1894। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1877, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कौन सी रचना जो है, रचना लिखा हुआ है यहाँ, रचना होगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें 3 ऐसे हैं जो इनका रचना है और एक ऐसे होंगे जो इनका रचना नहीं है। तो आप नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन इनकी रचना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेघदूत हो जाएगा, पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूतम और मेघनाथ वध। तो इनका जो रचना नहीं है वो मेघदूतम है।
बाकी पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध जो है बालकृष्ण भट्ट जी का रचना ही है। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए मैला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान, अंतराल। कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, 100 अजान 1 सुजान, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में भी था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आई, ठीक है, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम ब्लू ले लेते हैं। भी आई, ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2023 के लिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहा जाता है वो नंदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? वो जो है 16 वर्ष तक कोमा में थे, जिनके कारण 16 वर्ष तक उनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो वो ऑप्शन नंबर सी में है, 16 वर्ष तक। क्लास 12 बातचीत ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, ये एक ऐसे ही दिया हुआ है, ये चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आप अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप हम कमेंट के अनुसार ही आपको सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो भी चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, कल चैप्टर 2 अपलोड कर देंगे, कल परसों 3 अपलोड कर देंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करनी है, हिंदी, इंग्लिश या जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, हम वो आपको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, या वेन जॉनसन ने, या स्पेंसर ने, या मिल्टन ने। अब इसका सही आंसर जो क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन फिर से आप एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा दिमाग में याद रहे कि किसने कहा था। ठीक है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? वो थे वेन जॉनसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? यह किसका मत था? यह किसका कथन था? ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एडिशन, बी वेन जॉनसन, सी मिल्टन, या डी स्पेंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा एडिशन ने। ये बोले थे 2 व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत 2 ही व्यक्तियों के बीच में हो सकती है जो दिल से करते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती थी? तो 2। अभी फर्स्ट ये से पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 2 व्यक्तियों के बीच में होता था, तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। बातचीत के मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसी से बात करने पर अपने बारे में, उसके बारे में जानने से मन हल्का होता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी किसके ना होने से। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। नहीं तो आप जब ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो लगभग चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर श्रवण शक्ति, बी है वाक शक्ति, सी है दृष्टि शक्ति, डी है स्मरण शक्ति। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाक शक्ति। जब बोलने का नहीं होता हम लोग में शक्ति, यानी बात करने का वाक शक्ति अगर नहीं होता तो पूरी सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है ना। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते। बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? वो काल यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो किस काल के कवि जो थे बालकृष्ण भट्ट जो थे, किस काल के कवि थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी आधुनिक काल के, है ना। वो आदिकाल के भी नहीं थे, भक्ति काल के भी नहीं। आदिकाल का मतलब बहुत पुराना, भक्ति काल जैसे
ये वाल्मीकि हो गए, सूरदास हो गए, ये सब भक्ति काल के थे। रीति काल में भूषण हो गए, और आधुनिक काल में ये लोग आते हैं। आधुनिक काल बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के थे। ठीक है, तो ये आपका 28 क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपका 28 क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक से दो बार आप इसको सभी ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ये डाउनलोड कर ले, और आप एक से दो बार आप देख लें, सभी क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आती है, तो आप प्यारा प्यारा कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो बहुत जल्द मिले। थैंक यू सो मच।